लास्ट वीडियो में हमने अफ्रीकन कंट्री का पेविलियन देखा जिसे दुनिया का एकमात्र ओक्लो रिएक्टर जोन कहा जाता है। और आज हम जिस कंट्री का पेविलियन देखने वाले हैं वहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। हेलो हाई केम चो एंड वेलकम टू ए स्टार व्लॉग्स। आज हम विजिट करेंगे द पेविलियन ऑफ पेरू। मैं पेरू फल की बात नहीं कर रहा, पेरू कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है विद चिली, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वेडोर. It also has a beautiful coastline on Pacific Ocean. Peru is known for its ancient city Machu Picchu, the Colca Canyons, Rainbow Mountains, Amazon forests, dune hikings and also for the famous Nazca lines जो यहाँ के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पेरू पे। Number 1, it has the highest navigable lake called Titicaca जिसकी हाइट है 3812 मीटर्स. Number 2, it has hanging cliffside hotel. Number 3, it has the world's deepest canyons जिसकी डेप्थ है 3354 मीटर्स. Number 4, यहाँ पर आपको 1, 2, 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि 3500 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के पोटैटोस देखने को मिलेंगे और इन सारे पोटैटोस का कलर, शेप, साइज, टेस्ट सब कुछ एक दूसरे से अलग है. सो नाउ लेट मी टेक यू टू द पेविलियन ऑफ पेरू. At the entrance of the pavilion, we were welcomed by this bridge, which shows the connection of the past with the future. और उसके आगे हमें दिखी ये लाइन्स which represents the famous Nazca lines. 3 pachas जो कि इस पेविलियन का थीम था, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ लाइफ. एक जो धरती के नीचे है जिसे कहते हैं उकू पाचा. सेकेंड इज ऑन द अर्थ जिसे कहते हैं काय पाचा. And the third is above the earth, which is called the Hanan Pacha. The next part of the pavilion was the Andes mountain ranges. यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी जिसके थ्रू एंडी माउंटेन रेंजेस के अलग अलग पहाड़ों के बारे में हमें बताया गया था और साथ ही उनकी हाइट्स के बारे में भी बताया गया था. और उसी के साथ इन पहाड़ों पे जो भी फेमस स्पॉट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया था और साथ ही ये जगह किस हाइट पर लोकेटेड है वो भी बताया गया था. फिर हम जैसे ही आगे बढ़े हमें दिखाई
एंशियंट ग्रेन फ्रॉम पेरू, जिसे कहा जाता है कीवी काचा, और उसी के साथ था ये वुल, जो कि आता है अल्पाका एनिमल से, जो कि देखने में काफी हद तक लामा जैसा दिखता है। फिर उन्होंने डिस्प्ले किया था ये पर्पल कॉर्न, और उसी के साथ थे ये रंग बिरंगे आलू। और एंड में था ये क्यूनोवा। और उसी के साथ उन्होंने पेरू कंट्री का पूरा एक मैप डिस्प्ले किया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने अलग अलग टेरेन के बारे में बताया था, यानी कि सी कोस्ट, पहाड़ और फ्लैटलैंड्स। The next part of the pavilion was dedicated to the rich biodiversity of the country. और सच में ये पार्ट का जो एंट्रेंस था, इट वॉज अमेजिंग। The next part of the pavilion was dedicated to the rainforest of the country. और साथ ही साथ उन्होंने सस्टेनेबल फैशन के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से प्लांट से ही आप आर्टिफिशियल लेदर और जूतों के सोल बना सकते हैं। और उसी के साथ उन्होंने इस जंगल में पाए जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया था जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, लीडिंग to the industrial innovation. पहाड़ देख लिए, जंगल देख लिए, so now it was time for the Pacific coast, and it was well explained with the help of a video presentation.
नेक्स्ट पार्ट जो पेविलियन का था, वहाँ पर पेरू ने अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में डिस्प्ले किया था। और उसी के साथ रखा हुआ था ये टच स्क्रीन, जिसके थ्रू वो अपनी फेमस नास्का लाइंस के बारे में डिस्प्ले कर रहे थे, और साथ ही वो पर्टिकुलर नास्का लाइंस कौन से एरिया में है वो भी बताया गया था। फिर हम पहुंचे एट द क्रेडल ऑफ फूड, जहां पर कंट्री ने अपने फेमस सुपर फूड्स के बारे में डिस्प्ले किया था, और साथ ही अपने कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स और शेफ्स के बारे में भी डिस्प्ले किया था। Y es una de las características además de su biodiversidad. फिर उन्होंने डिस्प्ले किए थे अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, और ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स काफ़ी फेमस थे क्योंकि ये सब बने हुए थे अल्पाका के वूल से। और जैसा कि मैंने आगे आपको बताया, अल्पाका दिखने में काफ़ी हद तक लामा जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एनिमल हैं। अब जब सब कुछ घूम लिया था, तो इन द एंड इट वाज टाइम टू सेलिब्रेट, बिकॉज पेरू पीपल लाइक टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी इवेंट। होप कि आज का व्लॉग और पेरू के बारे में जो भी मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन रहो आनंद मंगल।